हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2023 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है और आपको इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और पहला क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सो जो रेलवे के प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा इसका ए, मिस्टर अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है विनय कुमार त्रिपाठी को। इसके अलावा रेलवे बोर्ड जो है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और इसी दिन भारत में पहली ट्रेन भी चली थी मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर्स के लिए चली थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जबकि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई थे। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंद्र और स्वतंत्र भारत के कौन थे? जॉन मथाई, जो कि मैंने आपको बताया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? CDS जो हैं भारत के, वो कौन बन गए हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनिल चौहान। देखिए, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है ये बहुत पुरानी नहीं है इंडिया में, क्योंकि जो ये अनिल चौहान हैं ये भारत के दूसरे नंबर के CDS बने हैं। इनसे पहले भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल विपिन रावत, एंड रिसेंटली जनरल विपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में जो किबीथू कैंप है उसका नाम जो जनरल विपिन रावत हैं उनके नाम पर रखा गया है। और वर्ष 2022 का पद्म विभूषण भी दिया गया था जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत। इसके अलावा CDS जो है एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। 2020 में इस पद का सृजन हुआ है। पहले विपिन रावत थे और अभी मैंने आपको बताया दूसरे नंबर के अनिल चौहान हैं और ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई टर्म नहीं होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, CJI जो हैं, वो कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, कई बार आपको नाम DY चंद्रचूड़ भी लिखा मिलेगा। इनके जो फादर थे यशवंत चंद्रचूड़, ये जो हैं भारत के अभी तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनसे पहले भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे उदय उमेश ललित। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर बारे में हम बात करें तो भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। फिर 1937 में फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया तथा बाद में 28 जनवरी 1950 को उसका नाम रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 33+1। एंड रिसेंटली जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे दीपांकर दत्ता, उनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमणी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। हमारे संविधान में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 76 में, यानी कि 76 में। पर बात ये आती है कि इस पोस्ट का काम क्या होता है। सो ये जो है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के लॉ रिलेटेड काम हैं, आप उनका एडवोकेट कह लीजिए, लॉ ऑफिसर कह लीजिए, वो कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनका कोई भी कार्यकाल या कार्य अवधि नहीं होती। ये आप याद रखेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहें, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO जो है, इसके नए चीफ कौन बने हैं? तो DRDO के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बने हैं ऑप्शन नंबर बी, समीर V कामत। सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डीआरडीओ और इसरो को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत सिंपल है। डीआरडीओ जितने भी काम करता है वो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, मिसाइल्स वगैरह बनाना, फ्रिजेट बनाना, ये सारा कुछ। और इसरो जो है वो स्पेस से रिलेटेड काम करता है, जो कि आपके सैटेलाइट व्हीकल्स या फिर सैटेलाइट्स या जो स्पेस मिशन है अलग अलग प्लैनेट्स के, वो काम किसका होता है? इसरो का होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, डेट भी याद रख सकते हैं 1 जनवरी 1958। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके नए प्रमुख बन गए हैं समीर वी कामत। इनसे पहले थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। गाइस, मैंने आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में देने की कोशिश की है और इस वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रही हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप इस वीडियो को रेटिंग भी कर सकते हैं आउट ऑफ 10। और जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या जो भी आप लोगों की डिमांड है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। जी हाँ, अमनप्रीत सिंह क्या बने हैं? इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं। अब इंडियन एयरफोर्स भारत की 3 सेनाओं में से एक है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अभी हमने 90वां इसका स्थापना वर्ष जो है वो मनाया है। और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और उप प्रमुख जैसा कि मैंने आपको बताया है अमनप्रीत सिंह बन गए हैं, ये आप याद रखेंगे। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? गर्व के साथ आकाश को छूना, और ये भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। जी हाँ, पंकज कुमार सिंह जो कि बीएसएफ के चीफ हुआ करते थे, वो क्या बन गए हैं? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो बड़ा ही फेमस नाम है अजीत डोभाल। तो फिर अभी वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख कौन है? तो सुजॉय लाल थाउसेंड जो हैं उन्हें बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पोस्ट है 1998 में इसकी स्थापना हुई, और जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण शर्मा। जी हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं प्रवीण शर्मा। और इस अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 2018 में। और मंत्रालय कौन सा है? तो हेल्थ रिलेटेड है, तो डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं मनसुख मंडाविया। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो थी राजकुमारी अमृता कौर, जो कि पूरे कैबिनेट में एकमात्र महिला थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI की जो स्थापना है वो हुई थी 1988 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, KV शाहजी। जी हाँ, नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा बैंक है इंडिया का, इसके नए चीफ बन गए हैं KV शाहजी। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी 6 5-ईयर प्लान में। और साथ ही साथ नाबार्ड जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था उसका नाम है शिवरामन कमेटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विक्रम देव दत्त। जी हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए अध्यक्ष या महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी कमलावर्धन राव। ओके, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं जी कमलावर्धन राव। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। कई बार ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंकज मोहन सिन्हा। तो भारतीय वायुसेना की 7 कमांड है, उनमें से जो पश्चिमी कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? पंकज मोहन सिन्हा बने हैं और इस कमान की स्थापना की गई थी 1949 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका डी, सुजॉय लाल थाउसन। लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात यह है कि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बिकॉज ये ऑलरेडी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या हैं? ऑलरेडी इसके क्या हैं? ये चीफ हैं। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पर इनको बीएसएफ का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। जी हाँ, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग यानी कि एनएससी जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, विजेंदर सिंह। राष्ट्रीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं विजेंदर शर्मा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा कई हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है जिसमें आपको पिछले 1 साल के लगभग 5000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो कि जनवरी से दिसंबर तक के हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या हमारे वेबसाइट www.rabibookspdf.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो ई बुक जो है वो परचेस करना ना भूलें, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं कौन? अरुण गोयल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि वर्तमान में राजीव कुमार है और बाकी के 2 निर्वाचन आयुक्तों में से एक नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभ्रकांत पांडा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष बन गए हैं शुभ्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पीटी उषा। जी हाँ, एथलीट है, आप जानते हैं, इन्हें उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें क्या बनाया गया? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस यानी कि आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक हैं एओ ह्यूम, मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं
तो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन हैं कांग्रेस के जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडिया के जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो कि 14th नंबर के हैं वो कौन बन गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उन्हें भारत का 14th नंबर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। करंटली वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर भी अपॉइंट किए गए हैं और वो बने हैं CV आनंद बोस, ये आप याद रखेंगे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। जी हाँ, सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके रोजर बिन्नी जो हैं BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रसार भारती के नए CEO बने हैं, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गौरव द्विवेदी। और प्रसार भारती ने रिसेंटली इजिप्ट के साथ एक MOU साइन किया है हमारे टेलीविजन प्रोग्राम के टेलीकास्ट के लिए। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच। जी हाँ, SEBI जो है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो SEBI है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, पर इसको सांविधिक दर्जा 1992 में दिया गया है। सांविधिक का मतलब एक एक्ट पास कर देना। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और सिर्फ चुनाव आयुक्त पूछेंगे तो अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE जो है इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए, दिलीप तिर्की। ये नाम बहुत फेमस है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है। हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत का सर्वोच्च जो खेल सम्मान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर यह तैनात होता है। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग बन गए हैं ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी और CEO हैं इसके परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका बी, नितिन गुप्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नितिन गुप्ता जो है
सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस अभी अभी मनाया है 15 जनवरी को। प्रमुख है मनोज पांडे और इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष है राहुल वत्स। भारतीय अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार मिश्रा। सो देखिए, अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसके सेक्शन नंबर 3 के। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। इनका कार्यकाल पूछा जाता है तो 370 है, ये आप याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके नए गवर्नर बन गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिनमें कौन कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजीव चौधरी। जी हाँ, राजीव चौधरी BRO के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। और देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। कैग से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरमाने गिरधर। जी हाँ, अरमाने गिरधर भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। और डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वो हैं पंकज कुमार सिंह। और ये पोस्ट मैंने आपको बता दी, इसका गठन कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग का अनुच्छेद है 280, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी और 15वें के हैं नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनय मोहन क्वात्रा। जी हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करके विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सुमन के बैरी। सो देखिए, नीति आयोग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बैरी बने हैं और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और उपचुनाव आयुक्त बने हैं ऑप्शन नंबर सी अजय भादु। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। अजय भादु जो हैं वो उपचुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नलथाम्बी कैला सेल्वी। ये तमिलनाडु की हैं और ये CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नलथाम्बी कैला सेल्वी। CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनीत कुमार। ओके, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नए CEO बने हैं विनीत कुमार। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष मनोज कुमार है, ध्यान दीजिएगा।
CEO विनीत कुमार, अध्यक्ष मनोज कुमार। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक मिनेश शाह बने हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय गुजरात में है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, TG सीताराम। TG सीताराम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। इसका काम क्या है? तो ये गैर वैधानिक परमादर्शी निकाय है, ठीक है, और इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर रमन राममूर्ति। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना 1875 में हुई थी। अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा और CEO बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार सिंह। ONGC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। और पूछ लेंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। भारतीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार बासा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारती दास। और ये जो हैं 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है भारती दास। आईकार गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा आईकार की गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है और इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। स्थापना 1912 में हुई थी। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुजॉय लाल ताउसेन। और इन्हें BSF का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिरीक्षक PS रानीपसे हैं। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग, वसुधा गुप्ता इसकी नई महानिदेशक बनी है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश N पटेल। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए चीफ बने हैं सुरेश N पटेल। ये जो है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना 1964 में हुई थी के संतानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी कुमार वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के निदेशक हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक हैं देवाशीष मोहंती। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी मृणालिनी श्रीवास्तव। एनडीएमए की नई निदेशक बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संगीता वर्मा। और याद रखिएगा ये जो है कार्यवाहक बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष। साथ ही साथ हम अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रवीण छावड़ा। एनएसजी के नए महानिरीक्षक बने हैं प्रवीण छावड़ा। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? आंसर इसका एसएल थाउसन। ये नाम आप याद रखेंगे, तीसरी जगह पर हम ये नाम पढ़ रहे हैं एसएल थाउसन। स्थापना 1963 में हुई थी एसएसबी की और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक हैं संजीव कपूर और इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोमा मंडल। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रमेश केजरीवाल। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। तो एथिक्स कमेटी जो है राज्यसभा की उसके अध्यक्ष बने हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। सो जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बीएस राजू। बीएस राजू पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन थे और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन मनोज काटियार बने हैं। भारतीय जो सेना है उसके नए उपाध्यक्ष बने हैं बीएस राजू। भारत की नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर हरि कुमार। नेवी के नए चीफ हैं आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। नौसेना के जनक कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सो वी अनंत नागेश्वरन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी विवेक कुमार। जी हाँ, विवेक कुमार नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गए हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, नई दिल्ली में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए विजय सांपला। जी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल है 338। अध्यक्ष है विजय सांपला। स्थापना 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी एम ए गणपति।
एनएसडी के निदेशक महानिदेशक एम ए गणपति, इसकी स्थापना 1986, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष मनोज सोनी, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार काटियार। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार काटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं पिछले 1 साल के, जो आने वाले हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, जी अशोक कुमार। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार बने हैं। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर इनको जो है ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस्पात मंत्री का। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। देखिए, वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अभी हाल ही में 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये 24वें महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, सामंत गोयल। जी हाँ, रॉ के अध्यक्ष बने हैं सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं एम जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में स्थापित किया गया था। एम जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण चावला। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर GAV रेड्डी। रक्षा खुफिया एजेंसी के चीफ हैं GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? सही आंसर है रेखा शर्मा। देखिए, वुमेन कमीशन एक्ट 1990 में आया था, पर इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। ठीक है, एक्ट कब आया है? 1990 में। स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है। पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, अभी हैं रेखा शर्मा। और रेखा शर्मा और गिरिजा व्यास 2 ऐसी अध्यक्ष हैं जो 2 बार बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होगा ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। पहले लोकसभा स्पीकर थे GV मावलांकर। और लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन बने हैं? ऑप्शन होगा डी, अरिंदम बागची। प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के अरिंदम बागची बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा
आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका सी, संजय चंदर। आरपीएसएफ के नए महानिदेशक संजय चंदर बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राजीव बहल। आईसीएमआर के नए महानिदेशक राजीव बहल हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश वर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं राजेश वर्मा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरत लाल। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के निदेशक भरत लाल बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर है इसका ए, अरुण सिंह धूमल। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिंह धूमल। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? उसका सही आंसर होने वाला है विनीत सरन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गुणवत्ता परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जक्षय शाह। क्या है सही आंसर? जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेश गेरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बन गए हैं नए राजेश गेरा। चलिए अब बारी आती है आपके टेस्ट की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, गजेंद्र शेखावत, कृष्णकांत या रामास्वामी वेंकटरमन। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजा बिन्नी, जय शाह, ब्रजेश पटेल या फिर सौरभ गांगुली। सो गाइज आप सभी को आंसर करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आप रेटिंग दे सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आप वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू।